नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी जो खबरें हो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। सबसे पहले 10 बड़ी खबरों पर ध्यान दें। राज्य में कोरोना वायरस से अब तक 21 जिलों में 64 शिक्षकों की हुई मौत। 11 सेंटर पर 30 मई को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। कोरोना वायरस सामान्य बीमारी, घबराएं नहीं, डॉक्टर गुलेरिया दिल्ली। एम्स दिल्ली के निर्देशक ने कहा 10 से 15% को ही गंभीर संक्रमण। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर तुरंत अस्पताल भागने व ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। पटरी पर कब लौटेगी शैक्षणिक व्यवस्था। इंटर, स्नातक और पीजी के 2020-21 की पढ़ाई पर असर। छात्रों को पिछले 2 साल से हो रहा बहुत ज्यादा नुकसान। शिक्षाविदों ने कहा इस नुकसान की भरपाई कई वर्षों तक नहीं हो सकेगी। ऑनलाइन क्लास की ओर बेहतर व्यवस्था हो, प्रोफेसर रविंद्र। अब समाचार विस्तार से। कोरोना से अब तक 21 जिलों में 64 शिक्षकों की हुई मौत। पटना, कोरोना संक्रमण से लगातार लोगों की मौत हो रही है। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के अनुसार राज्य के 21 जिलों में 64 शिक्षकों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। सबसे ज्यादा भागलपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों के 12 शिक्षकों की कोरोना से मौत हो गई। भोजपुर 9, पूर्वी चंपारण 8, नवादा 7, वैशाली 5, पूर्णिया 3, शेखपुरा 3, औरंगाबाद 3, मुजफ्फरपुर 2, दरभंगा 2, गया 2, लखीसराय 2, नवादा, शिवहर, सिवान, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, सुपौल, मधुबनी और गोपालगंज में एक शिक्षक की मौत हो गई। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश संगठन महामंत्री शशिर कुमार पांडे और प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार ने कोरोना से मृत शिक्षकों के परिजनों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की मांग सरकार से की है। 11 सेंटर पर 30 मई को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। कोरोना संकट के बीच बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 सीईटी बीएड 2021 की तैयारी जारी है। परीक्षा को लेकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 निर्धारण तिथि 30 मई को होगी। इस बार सूबे के 11 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसमें पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, छपरा, दरभंगा, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया के साथ हाजीपुर शहर भी शामिल है। पिछले साल 10 शहरों में परीक्षा केंद्र थे। केंद्र के लिए सर्वाधिक आवेदकों ने पटना शहर को पहले विकल्प के रूप में चुना है। राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने कहा कि 25 अप्रैल तक सूबे के विभिन्न स्कूलों में कुल 24,423 ऑनलाइन आवेदन मिले। इसमें 21,538 आवेदन ने आवेदक शुल्क ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। कोरोना महामारी को लेकर सामान्य बीमारी, घबराएं नहीं, डॉक्टर गुलेरिया। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना एक सामान्य बीमारी है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस से जुड़े एक ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में 10 से 15% लोग ही इनके गंभीर संक्रमण, इन्हें रेमडेसिविर, ऑक्सीजन या प्लाज्मा की जरूरत पड़ सकती है। 5% से भी कम मरीजों को वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। कोरोना की मौजूद स्थिति की बात करें तो जनता में घबराहट का आलम है। लोग अपने घरों में रेमडेसिविर इंजेक्शन जमा कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जुटा रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि ऑक्सीजन आपूर्ति का संकट पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वह तुरंत अस्पताल या ऑक्सीजन पाने के लिए न दौड़े। ऑनलाइन परिचर्चा कार्यक्रम में मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश नेत्रहन, एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर नवीत विग और स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर सुनील कुमार भी शामिल थे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड-19 का संक्रमण एक सामान्य इन्फेक्शन है। करीब 90% लोगों में बुखार, जुकाम, शरीर में दर्द, खांसी जैसे मामूली लक्षण सामने आते हैं। इसे रेमडेसिविर
सरीखी दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। घरेलू औषधि और योग के जरिए इसका इलाज कर सकते हैं। इसे आप 7 से 10 दिन में भी ठीक कर सकते हैं। पटरी पर कब लौटेगी शैक्षणिक व्यवस्था? 2 साल की देरी। इंटर, स्नातक और पीजी के 2020-21 की पढ़ाई पर असर। छात्रों को पिछले 2 साल से हो रहा बहुत ज्यादा नुकसान। कोरोना के कारण पिछले छात्रों को लगातार दूसरे साल की पढ़ाई पर भारी असर पड़ा है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की यही स्थिति बन गई है। इंटर और इसके बाद उच्च शिक्षा में स्नातक और पीजी के छात्रों को भी इसका नुकसान की भरपाई अब आसान नहीं होगी। इस कोरोना के कारण साल भर की पढ़ाई 2 महीने और 6 महीने की पढ़ाई 6 दिन में पूरा कराई जा रही है। पीजी और स्नातक दोनों कोर्सों में पिछले 2 साल से किसी तरह हो रहा है। शिक्षाविदों का कहना है कि देर से ही सही डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन बीता हुआ समय उनके लिए वापस नहीं आ पाएगा। बिहार सहित उत्तर भारत के छात्र नौकरियों पाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन इस 2 साल में उनकी जानकारी और निकलने उम्र को वापस लाना संभव नहीं होगा। हालत कब तक सुधरेगी यह कोई नहीं बता पा रहा और इसके कारण शैक्षणिक व्यवस्था पटरी पर कब लौटेगी यह कहना भी मुश्किल हो गया है। अधिक से अधिक एक्स्ट्रा क्लास कर नुकसान से बचाया जा सकता है। डॉक्टर अमरेंद्र BRA बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अमरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि छात्रों को पिछले 2 साल से बड़ा नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई संभव नहीं है क्योंकि आने वाले समय में नए छात्र आएंगे। इन छात्रों को आगे बढ़ना भी जरूरी है। यह 2 साल छात्रों के लिए त्राहिमाम जैसा रहा। पढ़ाई के साथ छात्र नौकरियों के लिए भी तैयारी करते थे। ऐसे में क्लास नहीं होने से मुश्किल है। ऑनलाइन क्लास से उस तरह का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर कुछ भरपाई हो सकती है तो वह यह है कि कोरोना पर थोड़ा भी नियंत्रण होता है तो अधिक से अधिक स्पेशल क्लास कराकर कुछ हद तक छात्रों को ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ डिग्री लेने से क्या होगा। कॉलेज के बिना डिग्री लेना चुनौतियों से भरा होगा। सिलेबस को कुछ कम कर प्रश्नों को घटाया जाए। इसी तरह के कुछ विकल्पों पर विश्वविद्यालयों को विचार करना चाहिए। नौकरी के लिए हुनर तो चाहिए, सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। ऑनलाइन क्लास और बेहतर व्यवस्था। प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र पूर्व कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार वर्मा रवि ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय को अतिरिक्त विकल्प पर विचार करना चाहिए। इसके पास साधन भी है। शिक्षा शास्त्रियों से राय लेनी चाहिए, लेकिन छात्रों का इस संकट काल में जान बचाना भी जरूरी है। स्थिति सामान्य होने पर अतिरिक्त क्लास लेकर कुछ हद तक नुकसान को घटाया जा सकता है। ऑनलाइन क्लास की ओर बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। वायरस से बचना है तो मास्क की गांठ जरूरी। कोरोना वायरस से बचने के लिए जितना महत्वपूर्ण मास्क है, उससे ज्यादा गांठ भी उतने ही जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अमेरिका की पब्लिक हेल्थ एजेंसी सेंटर्स की डिजीज कंट्रोल एंड ने बीते दिनों एक अध्ययन में जिसने पाया कि डबल और अब ट्रिपल मेन्यूट्रेड वाले कोरोना वायरस के बचाव के लिए साधारण तरीके से पहना गया मास्क काफी नहीं है। वैज्ञानिकों ने कई गुना ज्यादा मास्क क्षमता वाले वायरस से सुरक्षा के लिए मास्क पहनने के कुछ बेहतर तरीके सुझाव दिए। इसे मास्क की डोर में गांठ लगाकर पहनने की तरीका भी बताया गया कि दरअसल कोई लोग पर किए गए